आप देख सकते हैं जैसे जानकारी हमारे पास लगी कि किस तरह से हम करनाल के मुंडोगढ़ी गांव में लगातार एक किसान बार बार हमें फोन कर रहा था कि वह अपनी खड़ी हुई फसल को जो है बहा रहा है, और ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि इसको रोकने की कोशिश जरूर करनाल ब्रेकिंग न्यूज करेगा। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें और ऐसा कोई भी काम ना करे, ऐसा कोई भी काम ना करे। भैया हेलो, ओ भाई, ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी खड़ी हुई फसल को किसान एक बहा रहा है, लेकिन उसको ऐसा ना करने दिया जाए, उसको समझाया जाए। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार उसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमारी आप सभी से अपील, कोई भी किसान ऐसा ना करे, कोई भी इस तरह के किसी के बहकावे में ना आए। रोक दे वो, इसको रोक, इसको रोक दे भाई। अब प्रधान जी रहने दो, बड़े भाई ऐसा काम ना करो, ना करो, अच्छा बात नहीं। आप बार बार फोन कर रहे थे, कर दिए लोग, किसान बहुत परेशान हैं। मेरे को देखो नहीं गया, किसान जो परेशान है मेरे भाई वहाँ, वो मुझसे देखे नहीं जा रहे। इससे भाई किस फसल खराब करने से क्या होगा? एक तरह तो आप उसको माँ कहते हैं, जमीन आपकी माँ है, फसल आपका जो है किस तरह से उससे आपका परिवार चलता है, सैकड़ों लोगों का रोजगार चलता है। ऐसा काम ना कर भाई। ये जी हमारी फसल बिकेगी ही नहीं, और अंबानी और अडानी को दे रही है हमारी सरकार, तो हम उससे अच्छा उसने खत्म ही कर देंगे। अब हम उतने अपने जितनी हमने जरूरत है ना उतनी हम उस रख लेंगे, बाकी खत्म करेंगे, नष्ट करेंगे। ऐसा समाधान, इसको बंद कर बड़े भाई, पहले एक बार इसको बंद करो। तो ऐसा काम ना करो ताकि दूसरे किसानों पे एक अच्छा मैसेज दो। आप आंदोलन लड़ना है, आप आंदोलन लड़े, लेकिन इस तरह का काम ना करो भाई। किसान किसी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हर भी ने कहा आपको कि ये कुर्बानी है? मैं किसी नहीं कहा, फिर मैं खुद कर रहा। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, मैंने वीडियो देखी थी कल कि किसान वहाँ पे मेरे भाई जो परेशान हैं, और पत्रकार मेरे भाई जो उनसे बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं उनसे कि ये तो अगले महीने अप्रैल में कटाई चालू हो जाएगी। कटाई चालू होने के बाद किसान तो वहाँ से आंदोलन खत्म हो जाएगा, अपने आप चले जाओगे। हमने क्या भाई, हम वीडियो देख के अपनी जमीन थोड़ी खराब कर दोगे, सारी फसल को थोड़ी, कल को बच्चे कैसे पालोगे? बच्चों वो खुदा पालने वाला बच्चे, जिसका जमीन नहीं है ना उसके भी बच्चे पल रहे, ठीक है, जिसका जमीन नहीं है उसके भी बच्चे पलेंगे। ये गलत है चक्कर। पता कि जनाब क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद खान है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि आपके देखो थोड़ी देर पहले आपके गांव के किसी व्यक्ति ने जो है हमें वीडियो बना के भेजी, हम तुरंत जो है फटाफट तभी भाग के आए। ऐसा काम ना करो, रिक्वेस्ट है, एक हाथ जोड़ते हैं, ऐसा काम बिल्कुल भी ना करो, गलत मैसेज ना जाए, माना करो। ये तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, हम बिल्कुल नष्ट करूंगा सारी फसल। हम यहाँ खड़े हैं, हम इस चीज को नहीं होने देंगे। हम देखो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। ये फसल क्यों कटवा रहे हैं? ये क्या काट रहे हैं? ये ऐसे काट रहे हैं अपने डंगरों के लिए चारा, इनके अपने ये ले जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि गांव के लोगों के लिए खड़ी हुई गेहूं की फसल को कटवा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं इसको लगा के। ऐसा काम नहीं किया जाना चाहिए। हमारी आप सभी से अपील है कि कोई भी किसान ऐसा काम ना करे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आपने देखे होंगे कि कई जगह से वायरल हो रहे थे, इस तरह की खबरें कई जगह से वायरल हो रही थी, और लगातार इनके कुछ एक साथी किसान का हमारे पास फोन आया। हम इस समय जो है मधुबन नहर के पास एक खबर कर रहे थे कि यहाँ पर एक किसान जो है अपनी 4 किले की फसल जो है नष्ट कर रहा है। हम तुरंत भागे भागे यहाँ पर पहुंचे हैं और इन जनाब से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। सोशल मीडिया पर कोई भी अगर आप वीडियो देखेंगे कि कोई भी किसान कह रहा है या कोई भी किसान नेता कह रहा है कि अपनी फसलों को नष्ट कर देंगे या हम अपनी फसल खराब कर देंगे, लेकिन किसान आंदोलन को ठंडा होने नहीं देंगे, आपने किसी के बहकावे में नहीं आना, चाहे वो किसान नेता हो या कोई भी ऐसी वीडियो हो। आपने उस चीज का ध्यान रखना है, अगर जमीन आपकी मां है तो आपने इस तरह से खड़ी हुई फसल को नष्ट नहीं करना है। इस समय जो किसान हमारे साथ मौजूद है, करनाल के मुंडोगढ़ी गांव जो यूपी के आखिरी गांव पड़ता है, नजदीक पड़ता है, उनसे हम जानना चाहिए। लाइव तस्वीरें समय करनाल के मुंडेगढ़ी गांव की देख सकते हैं। मुंडीगढ़ी गांव सामने यमुना पड़ती है, उसके नजदीक उस तरफ बात की जाए तो यूपी पड़ता है। और इस किसान को लगातार जो हमने फोन पर भी इसके साथी भाई को समझाया कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, हमने किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। आप अपना आंदोलन लड़िए, आप आगे लड़ाई लड़िए, लेकिन इस तरह का काम बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुद जो है अपनी फसल को खराब कर रहे हैं, किस तरह से साल भर की मेहनत की फसल को अगर इस तरह से आप बहा दोगे तो आखिरकार इससे क्या होगा? इससे आंदोलन की मजबूती नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम आंदोलन को और खराब कर रहे हैं। आप भी इसी गांव के हैं, आपने अपने इस भाई को समझाने की कोशिश की? नहीं समझाया तो बहुत, फिर मान्य तो कोई नहीं सर। भाई बंदा लगा कहना मैंने बाणी है, भाई मैंने कसम खा रखी 5 किले है इसके जी, 5 तो मैंने बाणे है जी।
लेकिन लगता है कि अकलमंदी है, गलत है, कहीं ना कहीं हम आंदोलन से भटक रहे हैं हम इस अगर इस तरह का वो करेंगे। ये बात है नहीं कि भाई कुछ पत्रकार बंधु कह रहे थे ना कि भाई अप्रैल में कटाई शुरू हो जाएगी तो फिर सारे जिम्मेदार है नहीं, ना। पत्रकार बंधु के कहने पर अगर ऐसा काम या किसी कोई वीडियो अगर आपने देख ली सोशल मीडिया पर कि किसी किसान ने कह दिया कि हम चाहे फसल अपनी बहानी पड़ जाए तो उसका ये हाल तो नहीं कि फसल आप बहा दोगे। नहीं सर, पता क्या है, जो ये पत्रकार बंधु है ना, इनका है ना जो है ना, वो कई बार मैसेज उल्टा चले जाना सर। मतलब उन्हें क्या जरूरत है बात कहने की, भाई गेहूं की फसल कटाई शुरू हो जाएगी तो वहां तो आंदोलन खत्म हो गया। आपने ही हमें फोन किया था, हाँ, मैंने क्या कहा था आपने हमें? मैंने तो बंधु कहा था, मैं बंदा फसल लग रहा है भाण जी। हमने आपको क्या कहा था उस समय? आपने मना कराया था, भाई मना कर दो, तो फिर मान्य कोई नहीं सर। उस किले में इसका ट्रैक्टर था उस टाइम, जब मैंने आपका फोन किया। लेकिन गलत है ना बड़े भाई, हम भी तो भागे भागे आए हैं एक पत्रकार के नाते, इंसानियत के नाते हम भी तो 20 मिनट में लगे यहाँ पर पहुंचने में। नहीं सर, जैसे भी मतलब ये आंदोलन चल रहा है आजकल, अब महंगाई भी इतनी बढ़ गई जी और लोग परेशान हो रहे हैं। वहाँ कितने लोग शहीद हुए, वहाँ तकरीबन 200 लोगों के करीब वहाँ पे हमारे बुजुर्ग शहीद हो गए जी। और सरकार ने आज तक उनकी है ना कोई भी बात नहीं सुनी। लेकिन तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमारे साथ किसान भाई जो यहाँ के मुंडीगढ़ी के रहने वाले हैं, भैया आप नीचे आ जाओ जरा, एक बार नीचे तो आ जाओ, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी एक वीडियो बनाकर हमें भेजी गई, हमने वो वीडियो आपको दिखाई पहले। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम वो तुरंत जो है भागे भागे नजर आए। ये बच्चे आपके देख सकते हैं कि आपके मजदूरों के बच्चे होंगे। आप अगर फसल तैयार करेंगे तो इन मजदूरों के भूखे बच्चों को भी तो है राशन मिलेगा। आप सिर्फ किसी के कहने पर बहकावे में आकर क्यों फसल बहा रहे हैं? राशन तो तभी ना, तिजोरी के अंदर राशन तो बंद होने वाला हो रहा। वो बाद की बात है, होगा या नहीं होगा। हमने बात की कहां, पहले ही हो रहा हो तो। बड़े बड़े भाई आप उम्र से हमारे से बड़े हो गए, लेकिन कम से कम आप इनकी शक्लें भी तो देख लो। राशन तो आप अपने घर पे रखोगे या कहीं बेचोगे, लेकिन कम से कम ऐसा काम तो ना करो। राशन ये पहले भी बंद होने वाला है, हमने पहले नष्ट लग रहेगा नहीं, हमें अब नष्ट ही कर देंगे और क्या होगा। तो मोदी जी खिला लेंगे जहां से खिलाओगे इनको। ऐसा काम बिल्कुल भी ना करे, कोई भी किसान ना करे। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि कोई भी किसान ऐसा काम ना करे, कोई भी किसी के बहकावे में ना आए, अपनी इस तरह की खड़ी हुई फसल को बिल्कुल भी ना नष्ट करे। आप देख सकते हैं कि ये खड़ी हुई फसल अभी जो कटनी थी, सूखनी थी, उस फसल को जो है किस तरह से किसान ने बहा दिया। हमारी आप सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर अपील, और हमारी हर एक भारतीय से अपील है, हाथ जोड़कर अपील है कि इस खबर को देश भर में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ऐसा काम ना किया जाए। और आप देख सकते हैं खड़ी हुई फसल को ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खड़ी हुई फसल को ही जब हमने यहां पर पहुंचे, भागे भागे आए, तो किसान किस तरह से उसको मशीन लगाकर बहाता हुआ नजर आ रहा था। 3 से 4 किले जो है उसने बहा दिए। बाकी कुछ गांव के लोग जो है आधी फसल को जो है किस तरह से पशुओं के लिए जो है काट कर ले जा रहे हैं। ये गेहूं का दाना है जो कल को कई लोगों का पेट भरता है, देश का पेट भरता है। और ये किसान खड़ा है, ये किसान हरियाणा के गरोंडा का मुंडीगढ़ी गांव जो बिल्कुल यूपी सीमा के नजदीक पड़ता है, वो यहाँ पर खड़ा है। ऐसा काम ना कर बड़े भाई, ना कर, अभी ना चला सुन, चल अभी तो मैं खड़े हैं, ऐसा काम ना कर, बात कर लो आप, अभी ना, अभी रुक जाओ। चाबी कैसे निकलेगी? तो ये हमारी इन भाइयों से अपील है, हाथ जोड़कर, अगर हमें भी कुछ समझते हैं, हम इनके लिए भाग कर आए हैं, तो ऐसा काम ना करें। इस समय ट्रैक्टर की चाबी हमारे पास मौजूद है। इनके गांव के मुखिया होंगे, कोई गांव के सरपंच होंगे, उनको भी हम फोन करेंगे, उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे कि अपने गांव के कुछ किसान भाई जो इस तरह से कर रहे हैं, ऐसा किसी को ना करने दिया जाए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो देख रहे हैं कि किसान के उस ट्रैक्टर की चाबी हमने ले ली थी, लेकिन हमने उनको बहुत समझाया और उनको ये ट्रैक्टर की चाबी हम दे रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है हमें कि हम जो है कहीं ना कहीं, हमारा गुस्सा था, 2 मिनट का गुस्सा हमने दिखा दिया। हम यहां तक जब तक पहुंचे तो 3 से 4 एकड़ फसल खराब कर दी, लेकिन बाकी बची जो 2 एकड़ जमीन है, कम से कम उसको नष्ट ना किया जाए। और दोबारा से उसी किसान के मुंह से हम कहलवाना चाहेंगे कि ताकि कोई और गरीब किसान ऐसा काम ना करे। किसी के पास आधा एकड़ जमीन है, किसी के पास 1 एकड़ जमीन है, ताकि वो किसान ऐसा कदम ना उठाए। भैया क्या कहना चाहोगे? कम से कम जो कुछ आपने हुआ, ये आपकी ट्रैक्टर की चाबी है, लेकिन हमारी भी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप किसान आंदोलन में कितना मर्जी विरोध प्रदर्शन कीजिए, लेकिन ऐसा कदम ना उठाइएगा। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। तो दूसरे किसान भाइयों से आप रिक्वेस्ट करेंगे? मैं मजबूर हो गई, ये कदम उठाया है, ऐसे नहीं तो मेरे को कोई शौक थोड़ी था कि अपना नुकसान करने के लिए। कोई 1 रुपये का भी अपना नुकसान नहीं करता, ठीक है। और मैं आगे चलो इसके बारे में सोचूंगा नहीं, इसको आपने जो कर दिया आपने कर दिया। आपका 2 मिनट का गुस्सा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत गलत मैसेज आता है कि किसान की एक फसल है, इससे आपके मजदूरों का पेट भरना है, इससे आपके परिवार का पेट भरना है, आपके गांव का पेट भरना है, चाहे औने पौने दामों पर भरे, लेकिन अपनी जो जिसको आप मां मानते हैं उसके ऊपर इस तरह से खड़ी हुई फसल पर आप कम से कम इस तरह का काम ना करें। चलो आगे नहीं, मैं ऐसा जो हो गया आगे नहीं चाहेंगे कि कोई भी किसान ऐसा कदम ना उठाए। हाँ, सोच समझ के कदम उठाए जावे।
तो आप देख सकते हैं, हमारी भी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जिस तरह का कदम इस किसान ने उठाया, हालांकि उनको बाद में पछतावा जरूर हुआ कि उन्होंने अपना 2 मिनट का गुस्सा जो है जाहिर करने के लिए ट्रैक्टर पर बैठकर सारी फसल रोन दी, लेकिन ऐसा कदम कोई भी किसान ना उठाए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि आपने ऐसा कदम नहीं उठाना है। हमने ट्रैक्टर की चाबी दे दी है, इस आश्वासन में दी है कि वो आगे और खड़ी फसल को नष्ट नहीं करेंगे। हमारा इस वीडियो को देश भर में जरूर पहुंचाइएगा ताकि कोई भी किसान इस तरह का कदम ना उठाए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील की देश भर के तमाम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। जैसे जानकारी हमारे पास लगी कि किस तरह से हम करनाल के मुंडोगढ़ी गांव में लगातार एक किसान बार बार हमें फोन कर रहा था कि वह अपनी खड़ी हुई फसल को जो है बहा रहा है, और ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि उसको रोकने की कोशिश जरूर करनाल ब्रेकिंग न्यूज करेगा। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें और ऐसा कोई भी काम ना करे, ऐसा कोई भी काम ना करे। भैया हेलो, ओ भाई, ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी खड़ी हुई फसल को किसान एक बहा रहा है, लेकिन उसको ऐसा ना करने दिया जाए, उसको समझाया जाए। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार उसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमारी आप सभी से अपील, कोई भी किसान ऐसा ना करे, कोई भी इस तरह के किसी के बहकावे में ना आए। रोक दे इसको, रोक इसको रोक दे भाई। अब प्रधान जी रहने दो, बड़े भाई ऐसा काम ना करो, ना करो, अच्छा बात नहीं। आप बार बार फोन कर रहे थे। कर दिए लोग, किसान बहुत परेशान है। मेरे को देखो नहीं गया, किसान जो परेशान है मेरे भाई वहाँ, वो मुझसे देखे नहीं जा रहे। इससे भाई किस फसल खराब करने से क्या होगा? एक तरह तो आप उसको माँ कहते हैं, जमीन आपकी माँ है, फसल आपका जो है, किस तरह से उससे आपका परिवार चलता है, सैकड़ों लोगों का रोजगार चलता है। ऐसा काम ना कर भाई। ये हमारी फसल बिकेगी ही नहीं, और अंबानी और अडानी को दे रही है हमारी सरकार, तो हम उससे अच्छा उसने खत्म ही कर देंगे। अब हम उतने अपने जितनी हमारा जरूरत है ना, उतनी हम रख लेंगे, बाकी खत्म करेंगे, नष्ट करेंगे। ऐसा समाधान, इसको बंद कर बड़े भाई, पहले एक बार इसको बंद करो। तो ऐसा काम ना करो ताकि दूसरे किसानों पे एक अच्छा मैसेज दो। आप आंदोलन लड़ना है, आप आंदोलन लड़े, लेकिन इस तरह का काम ना करो भाई। किसान किसी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हर भी कहा आपको कि ये कुर्बानी है? मैं किसी नहीं कहा, फिर मैं खुद कर रहा। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, मैंने वीडियो देखी थी कल कि किसान वहाँ पे मेरे भाई जो परेशान हैं, और पत्रकार मेरे भाई जो उनसे बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं उनसे कि ये तो अगले महीने अप्रैल में कटाई चालू हो जाएगी। कटाई चालू होने के बाद किसान तो वहाँ से आंदोलन खत्म हो जाएगा, अपने आप चले जाओगे। हमने क्या भाई, ऐसे ही वीडियो देख के अपनी जमीन थोड़ी खराब कर दोगे, सारी फसल को थोड़ी, कल को बच्चे कैसे पालोगे? बच्चों वो खुदा पालने वाला बच्चे, जिसका जमीन नहीं है ना, उसके भी बच्चे पल रहे, ठीक है? जिसका जमीन नहीं है उसके भी बच्चे पढ़ेंगे। ये गलत है चक्कर। पता कि जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद खान है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि आपके देखो थोड़ी देर पहले आपके गांव के किसी व्यक्ति ने जो है हमें वीडियो बना के भेजी, हम तुरंत जो है फटाफट तभी भाग के आए। ऐसा काम ना करो, रिक्वेस्ट है, एक हाथ जोड़ते हैं, ऐसा काम बिल्कुल भी ना करो। गलत मैसेज ना जाए, माना करो। ये तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, हम बिल्कुल नष्ट करूंगा सारी फसल। हम यहाँ खड़े हैं, हम इस चीज को नहीं होने देंगे। हम देखो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। ये फसल क्यों कटवा रहे हैं? ये क्या काट रहे हैं? ये ऐसे काट रहे हैं अपने डंगरों के लिए चारा, इनके अपने ये ले जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि गांव के लोगों के लिए खड़ी हुई गेहूं की फसल को कटवा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, इसको लगा के। ऐसा काम नहीं किया जाना चाहिए। हमारी आप सभी से अपील है कि कोई भी किसान ऐसा काम ना करे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आपने देखे होंगे कि कई जगह से वायरल हो रहे थे, इस तरह की खबरें कई जगह से वायरल हो रही थी, और लगातार इनके कुछ एक साथी किसान का हमारे पास फोन आया। हम इस समय जो है मधुबन नहर के पास एक खबर कर रहे थे कि यहाँ पर एक किसान जो है अपनी 4 किले की फसल जो है नष्ट कर रहा है। हम तुरंत भागे भागे यहाँ पर पहुंचे हैं और इन जनाब से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि ऐसा काम बिल्कुल भी ना करे। सोशल मीडिया पर कोई भी अगर आप वीडियो देखेंगे कि कोई भी किसान कह रहा है, कोई भी किसान नेता कह रहा है कि अपनी फसलों को नष्ट कर देंगे या हम अपनी फसल खराब कर देंगे, लेकिन किसान आंदोलन को ठंडा होने नहीं देंगे, आपने किसी के बहकावे में नहीं आना, चाहे वो किसान नेता हो या कोई भी ऐसी वीडियो हो। आपने उस चीज का ध्यान रखना है। अगर जमीन आपकी मां है तो आपने इस तरह से खड़ी हुई फसल को नष्ट नहीं करना है। इस समय जो किसान हमारे साथ मौजूद है, करनाल के मुंडोगढ़ी गांव जो यूपी के आखिरी गांव पड़ता है, नजदीक पड़ता है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आपने किसी किसान नेता का इंटरव्यू सुना था ऐसा?
नहीं कोई नहीं, किसान नेता का इंटरव्यू सुना मैंने। वहाँ जो पत्रकार भाई बोल रहे थे, वहाँ किसानों से बात कर रहे थे कि भाई अप्रैल में कटाई चालू हो जाएगी, कटाई चालू होने के बाद किसान अपनी फसल काटने के चक्कर में लग जाएंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा। हमने कहा आंदोलन हम अपनी फसल ही खत्म कर देंगे, आंदोलन जारी बड़े भाई, ऐसा अगर फसल खत्म करने लग गए तो इससे समाधान क्या निकलेगा? आप ये बताएं, आप तो खुद हमारे से उम्र से बड़े हैं, क्या समाधान निकलेगा? समाधान खुद मोदी जी निकालेंगे, हम थोड़ी नहीं निकालेंगे। फसल को नष्ट करके थोड़ी कोई समाधान निकलेगा। कोई किसान कोई भी कुर्बानी देने के लिए था, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ऐसा काम ना किया जाए, ऐसा काम ना किया जाए। गांव के दूसरे लोग उनके साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि अपने साथी किसान भाई को जरूर समझाया जाए, इस तरह का काम ना किया जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से जब तक हम यहाँ पहुंचे तो अपनी 3-4 एकड़ खड़ी फसल को जो है उस किसान ने नष्ट कर दिया, किस तरह से उस फसल को बहा दिया गया। और ये लाइव तस्वीरें समय करनाल के मुंडेगढ़ी गांव की देख सकते हैं। मुंडेगढ़ी गांव सामने यमुना पड़ती है, उसके नजदीक उस तरफ बात की जाए तो यूपी पड़ता है। और इस किसान को लगातार जो हमने फोन पर भी इसके साथी भाई को समझाया कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, हमने किसी के बेकावे में नहीं आना चाहिए। आप अपना आंदोलन लड़िए, आप आगे लड़ाई लड़िए, लेकिन इस तरह का काम बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुद जो है अपनी फसल को खराब कर रहे हैं, किस तरह से साल भर की मेहनत की फसल को अगर इस तरह से आप बहा दोगे तो आखिरकार इससे क्या होगा? इससे आंदोलन की मजबूती नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम आंदोलन को और खराब कर रहे हैं। आप भी इसी गांव के हैं, आपने अपने इस भाई को समझाने की कोशिश की? नहीं समझाया तो बहुत, फिर मान्य तो कोई नहीं सर। भाई बंदा लगा कहना मैंने बाणी है, भाई मैंने कसम खा रखी 5 किले है इसके जी, 5 तो मैंने बाणे है जी। लेकिन लगता है कि अकलमंदी है, गलत है, कहीं ना कहीं हम आंदोलन से भटक रहे हैं। हम इस तरह का करेंगे। वो ये बात है नहीं कि भाई कुछ पत्रकार बंधु कह रहे थे ना कि भाई अप्रैल में कटाई शुरू हो जाएगी तो फिर सारे जिम्मेदार है ना। पत्रकार बंधु के कहने पर अगर ऐसा काम या किसी कोई वीडियो अगर आपने देख ली सोशल मीडिया पर कि किसी किसान ने कह दिया कि हम चाहे फसल अपनी बहानी पड़ जाए, तो उसका ये हाल तो नहीं कि फसल आप बहा दोगे? सर पता क्या है, जो ये पत्रकार बंधु है ना, इनका है ना जो है ना, कई बार मैसेज उल्टा चले जाना सर। मतलब उन्हें क्या जरूरत है बात करने की? भाई गेहूं की फसल कटाई शुरू हो जाएगी तो वहां आंदोलन खत्म हो जाएगा। आपने ही हमें फोन किया था, क्या कहा था आपने हमें? मैंने तो बंधु कहा था मैं बंदा फसल लग रहा है बाण जी। हमने आपको क्या कहा था उस समय? आपने मना कराया था, भाई मना कर दो, तो फिर मान्य कोई नहीं सर। उस किले में इसका ट्रैक्टर था उस टाइम, मुझे मैंने आपको फोन किया। लेकिन गलत है ना बड़े भाई, हम भी तो भागे भागे आए हैं पत्रकार के नाते, इंसानियत के नाते हम भी तो 20 मिनट में लगे यहाँ पर पहुंचने में। नहीं सर, जैसे भी मतलब आंदोलन चल रहा है आजकल, अब महंगाई भी इतनी बढ़ गई जी और लोग परेशान हो रहे हैं। वहाँ कितने लोग शहीद हुए, वहाँ तकरीबन 200 लोगों के करीब वहाँ पे हमारे बुजुर्ग शहीद हो गए जी। और सरकार ने आज तक उनकी है ना कोई भी बात नहीं सुनी। लेकिन तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमारे साथ किसान भाई जो यहाँ के मुंडीगढ़ी के रहने वाले हैं, भैया आप नीचे आ जाओ जरा, एक बार नीचे तो आ जाओ, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी एक वीडियो बनाकर हमें भेजी गई, हमने वो वीडियो आपको दिखाई पहले। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम वो तुरंत जो है भागे भागे नजर आए। ये बच्चे आपके देख सकते हैं कि आपके मजदूरों के बच्चे होंगे। आप अगर फसल तैयार करेंगे तो इन मजदूरों के भूखे बच्चों को भी तो है राशन मिलेगा। आप सिर्फ किसी के कहने पर बेकावे में आकर क्यों फसल बहा रहे हैं? राशन तो तभी ना, तिजोरी के अंदर राशन तो बंद होने वाला हो रहा। वो बाद की बात है, होगा या नहीं होगा। हमने बाद की कहां, पहले ही हो रहा। वो तो बड़े बड़े भाई आप उम्र से हमारे से बड़े हो गए, लेकिन कम से कम आप इनकी शक्लें भी तो देख लो। राशन तो आप अपने घर पे रखोगे या कहीं बेचोगे, लेकिन कम से कम ऐसा काम तो ना करो। राशन ये पहले भी बंद होने वाला है, हमने पहले नष्ट लग रहेगा इसने, हमें अब नष्ट ही कर देंगे और क्या होगा। दो मोदी जी खिला लेंगे जहां से खिलाओगे इनको। ऐसा काम बिल्कुल भी ना करे, कोई भी किसान ना करे। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि कोई भी किसान ऐसा काम ना करे, कोई भी किसी के बहकावे में ना आए, अपनी इस तरह की खड़ी हुई फसल को बिल्कुल भी ना नष्ट करे। आप देख सकते हैं कि ये खड़ी हुई फसल अभी जो कटनी थी, सूखनी थी, उस फसल को जो है किस तरह से किसान ने बहा दिया। हमारी आप सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर अपील, और हमारी हर एक भारतीय से अपील है, हाथ जोड़कर अपील है कि इस खबर को देश भर में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ऐसा काम ना किया जाए। और आप देख सकते हैं खड़ी हुई फसल को ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खड़ी हुई फसल को ही जब हमने यहां पर पहुंचे, भागे भागे आए, तो किसान किस तरह से उसको मशीन लगाकर बहाता हुआ नजर आ रहा था। 3 से 4 किले जो है उसने बहा दिए। बाकी कुछ गांव के लोग जो है आधी फसल को जो है किस तरह से पशुओं के लिए जो है काट कर ले जा रहे हैं। ये गेहूं का दाना है जो कल को कई लोगों का पेट भरता है, देश का पेट भरता है। और ये किसान खड़ा है, ये किसान हरियाणा के गरोंडा का मुंडीगढ़ी गांव जो बिल्कुल यूपी सीमा के नजदीक पड़ता है, वो यहाँ पर खड़ा है। ऐसा काम ना कर बड़े भाई, ना कर, अभी ना चला सुन, चल अभी तो मैं खड़े हैं, ऐसा काम ना कर, बात कर लो आप, अभी ना, अभी रुक जाओ। चाबी कैसे निकलेगी?
तो ये हमारी इन भाइयों से अपील है, हाथ जोड़कर, अगर हमें भी कुछ समझते हैं, हम इनके लिए भाग कर आए हैं, तो ऐसा काम ना करें। इस समय ये ट्रैक्टर की चाबी हमारे पास मौजूद है। इनके गांव के मुखिया होंगे, कोई गांव के सरपंच होंगे, उनको भी हम फोन करेंगे, उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे कि अपने गांव के कुछ किसान भाई जो इस तरह से कर रहे हैं, ऐसा किसी को ना करने दिया जाए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो देख रहे हैं कि किसान के उस ट्रैक्टर की चाबी हमने ले ली थी, लेकिन हमने उनको बहुत समझाया और उनको ये ट्रैक्टर की चाबी हम दे रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है हमें कि हम जो है कहीं ना कहीं, हमारा गुस्सा था, 2 मिनट का गुस्सा हमने दिखा दिया। हम यहां तक जब तक पहुंचे तो 3 से 4 एकड़ फसल खराब कर दी, लेकिन बाकी बची जो 2 एकड़ जमीन है, कम से कम उसको नष्ट ना किया जाए। और दोबारा से उसी किसान के मुंह से हम कहलवाना चाहेंगे कि ताकि कोई और गरीब किसान ऐसा काम ना करे। किसी के पास आधा एकड़ जमीन है, किसी के पास 1 एकड़ जमीन है, ताकि वो किसान ऐसा कदम ना उठाए। भैया क्या कहना चाहोगे? कम से कम जो कुछ आपने हुआ, ये आपकी ट्रैक्टर की चाबी है, लेकिन हमारी भी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप किसान आंदोलन में कितना मर्जी विरोध प्रदर्शन कीजिए, लेकिन ऐसा कदम ना उठाइएगा। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। तो दूसरे किसान भाइयों से आप रिक्वेस्ट करेंगे? मैं मजबूर हो गई, ये कदम उठाया है, ऐसे नहीं तो मेरे को कोई शौक थोड़ी था कि अपना नुकसान करने के लिए। कोई 1 रुपये का भी अपना नुकसान नहीं करता, ठीक है। और मैं आगे चलो इसके बारे में सोचूंगा नहीं, इसको आपने जो कर दिया आपने कर दिया। आपका 2 मिनट का गुस्सा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत गलत मैसेज आता है कि किसान की फसल है, इससे आपके मजदूरों का पेट भरना है, इससे आपके परिवार का पेट भरना है, आपके गांव का पेट भरना है, चाहे औने पौने दामों पर भरे, लेकिन अपनी जो जिसको आप मां मानते हैं उसके ऊपर इस तरह से खड़ी हुई फसल पर आप कम से कम इस तरह का काम ना करें। चलो आगे नहीं, मैं ऐसा जो हो गया आगे नहीं चाहेंगे कि कोई भी किसान ऐसा कदम ना उठाए। हाँ, सोच समझ के कदम उठाए जावे। तो आप देख सकते हैं, हमारी भी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जिस तरह का कदम इस किसान ने उठाया, हालांकि उनको बाद में पछतावा जरूर हुआ कि उन्होंने अपना 2 मिनट का गुस्सा जो है जाहिर करने के लिए ट्रैक्टर पर बैठकर सारी फसल रोन दी, लेकिन ऐसा कदम कोई भी किसान ना उठाए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि आपने ऐसा कदम नहीं उठाना है। हमने ट्रैक्टर की चाबी दे दी है, इस आश्वासन में दी है कि वो आगे और खड़ी फसल को नष्ट नहीं करेंगे। हमारा इस वीडियो को देश भर में जरूर पहुंचाइएगा ताकि कोई भी किसान इस तरह का कदम ना उठाए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि देश भर के तमाम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।